अच्छा जी, आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और वही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी है, तो सुहेल अब्दाली नाम याद रखिएगा। ये सीरीज़ बन रही है तकरीबन कुछ वीडियोस की, जिसमें कि मैं 7 स्टेप्स बताऊंगा। लेकिन 7 स्टेप्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 7 वीडियोस होंगी, इसमें कुछ और एडिशनल वीडियो इन बिटवीन होंगी, ताकि आपको उसके बारे में डिटेल और कुछ और डिस्क्रिप्शन भी दिया जा सके। तो अगर आप ये पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पिछली वीडियो और नई वीडियो सब देखने को मिलती रहें सीरीज़ के ऊपर। और मैं बताता हूँ ये किस मौजू के ऊपर 7 स्टेप्स हैं। ये सारी वीडियो एक मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें का नाम है 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। तो 7 स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस। तो आप प्लेलिस्ट तलाश कीजिए, उसमें सारी ये वीडियोस मौजूद होंगी और आप सारी वीडियोस का आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मतलब मेरा क्या है क्या नहीं है। इसके ऊपर सबसे पहली बात तो ये कि ये 7 स्टेप्स जो हैं इस वक्त जो मैं शुरू कर रहा हूँ ये सीरीज़, ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए हैं। इसके अलावा जो वीडियोस हुआ करेंगी मेरी, वो दूसरे टॉपिक के ऊपर हुआ करेंगी। इन 7 स्टेप्स में भी 2 तरीके हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के और सक्सेस के। मैं इसमें से एक मेथड मैंने चूज़ किया है जो कि ज़्यादा ईजी और आसानी से हो सकने वाला है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ और टेस्टिंग वगैरह नहीं होगी। तो ये सिर्फ सिंपल स्टेप्स फॉलो करते चले जाएंगे तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सक्सेस, और ना सिर्फ यप की बल्कि आपको अपने बुढ़ापे की भी मिल जाएगी, ताकि आप अपने बच्चों को अपना रिटायरमेंट फ़ंड ना बनाएं और ना समझें। अपनी ज़िंदगी आप बुढ़ापे में भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट गुजार सकें। अब हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर फाइनेंशियल मैटर्स हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या ओल्ड एज जो है उसको अपनी विल के लिहाज से अपने फाइनेंस से गुजार सकें। तो ये सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर। ये आपको सारा मैसेज मिल रहा है और इसी के लिए मैं आपको तैयार भी कर रहा हूँ। तो ये 7 स्टेप्स हैं जो कि बताए मैंने ये कि ये दुनिया भर में यूज़ हुए हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने इसको यूज़ किया इसी तरह से बगैर किसी मॉडिफिकेशन के, और उन्होंने वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सक्सेस हासिल कर ली। ये नहीं कि कोई रिचेस्ट मैन बन गए दुनिया के, इसमें से खासे लोग जो हैं डिसेंटली रिच भी हुए हैं इसी स्टेप्स को यूज़ करके। लेकिन कम से कम और कुछ नहीं तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फियर जो है ना कि कल क्या होगा, कुछ हो गया तो पैसे कहाँ से आएंगे, और मसाइल जो ज़िंदगी में होते हैं लोगों के, वो फाइनेंशियल मसाइल जो होते हैं वो कम से कम आखिर में होते 7वें स्टेप पर पहुँचेंगे तो सारे मसाइल की तरह से हल हो चुके होंगे। अब ये अलग बात है कि कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर आ जाए, वो एक सेपरेट चीज़ है। उम्मीद है कि वो हर किसी को फेस नहीं करना पड़ेगा। 0.0001% लोग अनफॉर्चुनेटली उस कैटेगरी में आएंगे जिनको बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल डिज़ास्टर आ जाए। अब मैं इसको तफसीलात में जाऊंगा कि क्या क्या हो सकता है फाइनेंशियल डिज़ास्टर, लेकिन ये कि सबसे अहम फाइनेंशियल डिज़ास्टर जो कि कोई फेस करता है, उम्मीद है कि सब लोग बचे रहेंगे उससे, वो हेल्थ का है। और ऐसा कोई सीरियस मामला हो जहाँ पर कि करोड़ों से ऊपर की बात जा रही हो, उसके इलाज के लिए वो एक सेपरेट सिचुएशन है। उम्मीद है कि हेल्थ इंश्योरेंस होगी लोगों के पास ताकि उस चीज़ों को मिटिगेट कर सकें। अच्छा जी, तो आज जो है बेसिकली तो स्टेप नंबर 3 की बात हो रही है, लेकिन 3 की बात करने से पहले होमवर्क है, बहुत ज़रूरी है, वरना 3 का पता ही नहीं चलेगा कि आप किस लिए क्या कर रहे हैं। मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि स्टेप क्या है, लेकिन उसका होमवर्क जो है वो अगर आपने नहीं किया तो समझ लें कि ये स्टेप बेकार है। मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने बिल्कुल उसी तरह से फॉलो नहीं किया तो सक्सेस का चांस बहुत कम है। अभी तक जो मैं 2 स्टेप बता चुका हूँ, अगर आपने वो फॉलो नहीं किए, या ये कि आप ऑलरेडी इतने माशाल्लाह अच्छी हालत से आपने मेरी वीडियो देखनी शुरू की हैं कि वो ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने वो स्टेप को हैंकी पेंकी कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, तो भैया मेरी वीडियो आगे मत देखें, क्योंकि उससे और मज़ीद कन्फ्यूजन फैलेगा और मज़ीद आप डिस्टार्टेड हो सकते हैं। ये वो वाली चीज़ है इसमें कि आँखें बंद करके अपनी सोच को रोक के सिर्फ फॉलो करें तो कामयाबी है, लेकिन उसके अंदर आपने मॉडिफिकेशन, चेंजेस, आगे पीछे, ये वो कि ये क्यों और वो क्यों, तो फिर कुछ नहीं होता है। ये क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ नहीं होता है क्योंकि ये मेरा मामला नहीं है, ये रिपोर्ट है जो कि पूरा डाटा इस मुल्क में, पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं कर रहा, दूसरे मुल्कों में इस पर पूरा डाटा कलेक्ट हुआ है, और उस डाटा से पता ही चलता है कि जिन लोगों ने मॉडिफिकेशन की उनकी सक्सेस का रेट बिल्कुल ना होने के बराबर है। जिन लोगों ने आँखें बंद करके इस प्रोसेस को फॉलो किया उनका सक्सेस का रेट, और पूरा फॉलो किया ए से लेके जेड, और जो जी अमेरिका में कहलाता है, तो वो सर्टेन है कि सक्सेस उनकी हो जाती है। सर्टेन, ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी चीज़ कोई आपको बता रहा है
जो कि मैं नहीं बता रहा, बल्कि मैं सिर्फ एक तरह से टूल बना हुआ हूँ अब तक बात पहुँचाने का। किसी और ने पूरा मेथड क्रिएट किया है और उसको तारीफ़ों की उसकी कोई गुंजाइश नहीं उस आदमी के लिए, इसने कि पूरा मेथड क्रिएट किया है। लेकिन जो भी उसको फॉलो करता है वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप, मतलब तो वो पूरी सक्सेस मिल जाती है। जिसने भी आगे पीछे ऊपर नीचे आगे करने की कोशिश की, वहाँ पे फिर अमूमन सक्सेस नहीं होती। तो स्टेप नंबर 3 के लिए होमवर्क पहले सुन लें थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो। इसके लिए या तो आप इतने अपने कंप्यूटर के बारे में इतनी जान पहचान रखते हैं कि आपको एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है, वर्कबुक है, मनी मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है, बहुत सारे कामों के लिए, कि आपको वो इस्तेमाल करनी आती है। या तो वो हो, या फिर कुछ नहीं तो आपके पास अपनी जो स्मार्टफोन है उसके अंदर आपने कोई ऐप डाउन की हुई हो, जो कि मनी मैनेजमेंट की बहुत सारी फ्री ऐप्स मिलती हैं। अगर आप जाके सर्च करें उसमें तो आपको मिल जाएगी बहुत सारी ऐप्स ऐसी जो कि मनी मैनेजमेंट के ऊपर हैं, जिसमें कि आप चीज़ें एंटर कर सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या चीज़ें एंटर करने की बात हो रही है। अगर वो भी नहीं आप कर सकते या नहीं करना चाहते तो कम से कम एक नोटबुक बनाएं, एक पेन अपने साथ रखें और ईमानदारी से आपने सारी चीज़ें उसके अंदर लिखनी है। वो डंडे नहीं मारनी। बहुत से लोग डंडे मारते हैं, छुपाते हैं चीज़ों को। और इसमें बात ये आ जाती है कि आप अगर सिंगल हैं तो ठीक है, आपने खुद ईमानदारी दिखानी है अपने आप से, उसमें कोई आगे पीछे नहीं करना। अगर आप मैरिड हैं तो आप और आपकी स्पाउस दोनों मिल के इसमें डेटा एंट्री सिंसेरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ करेंगी। अगर आपने इसमें फिर डंडी मारने की कोशिश की, छुपाने की चीज़ कोशिश की एक दूसरे से, तो ये कामयाब नहीं होगा। अगर आप बच्चे भी हैं जो कि वो भी आपसे मनी लेके स्पेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सिंगल ज़्यादा आसान है, लेकिन उसमें भी झूठ नहीं बोलना अपने आप से, सही से लिखना है। मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ एज ए मस्ट टुगेदर, इसके अंदर सारी बातें एंटर करेंगे। और अगर बच्चे हैं तो उन सबको मिला के आपको एंटर करना है। अच्छा, आपको एंटर क्या चीज़ करनी है? हर महीने अगले 3 महीने तक आपने एक बजट बनाना है और उसको लिखना है। बजट आपने बना दिया कि जी मेरी तनख्वाह 40,000 है, ये मेरा बजट है। अब आपने लिखना है हर महीने छोटे से छोटा आइटम भी, चाहे वो स्प्रेडशीट में लिख रहा हूँ या कोई ऐप आपके फ़ोन के उस पर लिख रहा हूँ या सिंपल नोटबुक पे लिख रहा हूँ। आपने हर खर्चे को नाम दे के लिखना है। 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50,000 जो भी है, चाहे वो रेगुलर यूटिलिटी बिल है, आपके इलेक्ट्रिक बिल है, गैस बिल है, वाटर का बिल है, पेट्रोल के खर्चे हैं, रिपेयर है, जो कुछ भी है, आपको सारी चीज़ें लिखनी हैं बारीकी के साथ और डेट के साथ कि किस डेट को ये हुआ है। और आप जब ये सब चीज़ें लिखना शुरू करेंगे, 1 महीना, दूसरे महीने, तीसरे महीने, ये मत सोचिएगा कि हाँ मुझे पता है ये बिल मेरा इतना आता है। अगर एक महीना आपका बिल 25,000 है, दूसरे महीने 21,000 है, 22,000 है, 23,000 है, तो आपको सब लिखना है। वजह यह है कि इन 3 महीने में जब आपने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा की सारी अहमियत है। दुनिया डाटा पे चल रही है। मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा इस मौजूद पर। दुनिया डाटा पे चल रही है, दुनिया डाटा ख़रीद रही है लोगों से और इस पर चल रही है। तो आप अपना डाटा खुद क्रिएट कर रहे हैं और आपका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टेप नंबर 3 की सक्सेस के लिए और आगे के लिए भी। अगर आपको यही नहीं पता कि आपके अखराजात कहाँ किस तरह से हैं, तो आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप बहुत ही ख़राब हालत में रह रहे हैं। तो उसके लिए बीवी अमूमन औरतें इस मामले में नहीं चाहती मामले में पढ़ना कि जी क्या मुसीबत है, ये लिखवा रहे हर चीज़। लेकिन ये कि आप उससे सिर्फ कहते हैं मुझे बता दिया करो, टेक्स्ट कर दो कि मैंने ये तेल ख़रीदा, उसके इतने पैसे लग गए, मैंने आटा ख़रीदा, मुझे इतने पैसे लग गए। ग्रॉसरी का एक सेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसमें सिर्फ ग्रॉसरी मतलब एक तरह से खाने पीने की अशियाँ हैं, बस वो आएँ। अब ये अगर आपने कोई हाई एंड शैम्पू वगैरह लिया हुआ, ग्रॉसरी में नहीं आएगा, वो अलग से आएगा मिसलेनियस के अंदर कि आपने शैम्पू लिया वो कितने का लिया, आपने टूथपेस्ट लिया वो कितने का लिया। ये सब बातें लिखनी पड़ेंगी ताकि ख़ुद भी आपको आइडिया हो कि आपके पैसे जा किधर हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जब 3 महीने में आपने अपना हर महीने का करके निकाल लिया, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपके पैसे किस तरह से हर महीने खर्च हो रहे हैं। तो आप अगर उसका मीन निकालेंगे तो आपको हो जाएगा कि मेरी ज़रूरत, अच्छा 2 चीज़ें हैं, एक नीड और एक वांट। वो चीज़ें हैं जो कि आप चाहते हैं कि अच्छा अगर ऐसा हो जाए तो कैसा हो, अगर वैसा हो जाए। अगर आपके पास वो ना हो तो आप फिर भी रह सकते हैं। नीड वो चीज़ें हैं, अगर वो ना हो तो आप रह नहीं सकते। ये अब आप रहने और ना रहने के भी अपने रास्ताने निकालने की कोशिश ना करें। बेसिकली समझ लें कि अगर गैस नहीं है, आप घर पे चूल्हा नहीं जला सकते, आप रह नहीं सकते, तो वो वाली चीज़ आ जाती है कि नीड में। अब वांट ये है कि मुझे आज मेरे पास 30 इंच का टीवी है, मुझे 50 इंच का चाहिए, वो वांट में आता है। तो आपको नीड की सारी लिस्ट बनानी है कि मेरी नीड ये है और ये मेरी नीड है। वांट को छोड़ दे कुछ अरसे के लिए, उसको आप भूल जाए कुछ अरसे के लिए। तो नीड की जब आप लिस्ट बना लेंगे कि ये मेरे लिए ज़रूरियात हैं जो कि हर महीने मुझे पूरी करनी है, तो आपको पता चलेगा कि 3 महीने का आपका ख़र्चा है कितना।
जब आपको 3 महीने का पता चल गया तो फिर उस लिहाज से स्टेप नंबर 3 का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप वो ये कि आपको 3 से 6 महीने का ख़र्चा निकाल के अलग रखना है। एक पहले फ़ंड था इमरजेंसी, ये उसमें काउंट नहीं होता है, वो इमरजेंसी सेपरेट है। ये अब आप उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पर कि आपने इमरजेंसी 10 से लेके 50,000 जो भी बात हुई थी हमारी, वो आपने लेके डाल दिया कहीं बैंक में या किसी जगह पे, टच नहीं कर रहा है उसको, अभी भी आप टच नहीं कर रहे हैं। अब आपने एक और कैटेगरी बनाई है, उसमें चाहे आप बैंक में अकाउंट खोलें, घर पे रखें, तकिए के नीचे, मैट्रेस के नीचे, जो कुछ भी करें, लेकिन 3 से 6 महीने, ये पाकिस्तान में आपको उसके ऊपर स्किल, आप जिस फील्ड में उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी जॉब, ये किस लिए है, ये उस चीज़ वक्त को कवर करने के लिए कि जो खुदा न खास्ता अगर आपकी जॉब छूट जाती है या आप बीमार हो जाते हैं या आप जॉब पर नहीं जा सकते, आपको तनख्वाह नहीं मिल रही किसी भी वजह से, तो उसको कवर करने के लिए, उन हालात को मैनेज करने के लिए ये 3 से 6 महीने के फंड्स, वो जो कि आपकी नीड को मैनेज कर सकें, जो कि आपके घर के अखराजात जो कि नीड वाले हैं, वांट वाले नहीं, नीड वाले, उनको मैनेज कर सकें। तो उस लिहाज से आप सोचिए कि आपकी किस फील्ड में जॉब करते हैं। अगर आपकी जॉब छूट गई तो आपको 3 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 5 महीने, 6 महीने की दोबारा आपको नई जॉब मिल जाए। तो 3 से 6 महीने के फ़ंड्स नॉर्मली लोग कहते हैं, अगर आप बहुत डरे हुए हैं, आपकी फील्ड ऐसी जब बहुत मुश्किल जॉब मिलती है, तो आप उसको 3 से 9 महीने कर सकते हैं, 3 से 12 महीने कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 महीने का रखूँ और आपकी खड़ी अखराजात में बहुत बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ 40,000 हैं, तो आपको 120,000 जमा करके रख देने हैं बैंक में उस वक्त के लिए कि अगर आपकी जॉब के साथ कोई मसला होता है या बीमारी की वजह से जॉब पे आपको तनख्वाह मिलनी बंद हो जाती है या कोई और मसाइल होते हैं खुदा न खास्ता, तो ये इमरजेंसी नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ है, ये खुदा न खास्ता जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं ताकि आपके घर के मामला चलते रहें। तो 3 से 6 महीने तकरीबन, मिनिमम तो 3 महीने रखने ही रखने हैं। 6 महीने की एक अच्छी नंबर होता है जो अमेरिका में समझा जाता है, पाकिस्तान में मैं नहीं कह सकता। यहाँ हो सकता है जॉब देर से मिलती हो तो 6 महीने, 8 महीने, या ख़ुद को जज करना है कि आपको जॉब कितनी जल्दी दूसरी मिल सकती है। तो उस वक्त के लिए जब आपकी जॉब ना हो, इनकम ना हो, तो आप जो हैं बुरे हालत में ना पड़ें। ये एक सेम डिसीजन है कि आप 3 से 6 महीने के खर्चात बैंक के अकाउंट में सेविंग में खोल के डाल दें, कैश की फॉर्म में अवेलेबल हो। वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट अगर आपने किए हुए हैं वो उसमें काउंट नहीं होंगे। ये कैश, लिक्विड कैश की फॉर्म में पड़े हुए हैं पैसे, जो आपको खुदा न खासा जॉब छुट्टी है तो आप आराम से बगैर किसी टेंशन के सर्वाइव कर सकते हैं 3 से 6 महीने या 9 महीने या 12 महीने, जो भी आपकी फील्ड उस लिहाज से। तो बात ये बनी, 3 से 6 महीने आपको वो वाले फ़ंड जमा करने हैं जो कि आपके घर के अखराजात डेली के नीड वाले चला सकें। और इसके लिए ज़रूरी पहले क्या है कि आप सारी अखराजात अपने लिखें, चाहे एक्सेल पे लिखें, चाहे ऐप पे लिखें, चाहे नोटबुक बुक में लिखें, ईमानदारी से लिखें, सही से लिखें, तफसीलात पूरी डिटेल के साथ लिखें। और अगर शादीशुदा हैं तो मियाँ बीवी मिल के लिखें, बच्चे हैं तो उनको भी इंक्लूड करें ताकि आपको पता चले कि वो भी कहाँ पे, अगर आपसे पैसे उनको फिक्स देते हैं हर महीने के तो वो लिखा करें हर महीने के फिक्स उनका जेब खर्चा ही है जो वो यूज़ करते हैं। बीच में अगर आके मांगते हैं तो आप लिखिए ताकि आपको पता चले कि बीच में आके कभी कभी क्या मांगते हैं। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है इसके लिए, और सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी है। आप इसमें हैंग की इधर उधर डंडी मत मारें, अरे ये तो इस दफ़ा हुआ था अगली दफ़ा नहीं होगा, नहीं, जो हुआ है वो लिखें ताकि 3 महीने में आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए, वाज़े होकर अंदाज़ा हो जाए कि आपका खर्चा एक्चुअली क्या है। इसी से आपको अपनी आगे के मामला जो स्टेप नंबर 4, 5, 6, 7, 8 हैं वो भी आपको आसानी से मैनेज हो सकेंगे। लेकिन इस टाइप के लिए पहली शर्त कि आप अपने अखराजात 3 महीने तक फुल्ली नोट करें, हर डिटेल, 5 रुपये, 2 रुपये, पता नहीं 2 रुपये की कोई वक़्त है या नहीं है, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी जा रहे हैं, जो फिक्स कॉस्ट है वो भी आप लिखिए। अगर आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस है आपने ली हुई है, या कोई और हेल्थ इंश्योरेंस है जिसके पैसे कटते हैं, या आपकी किस्तें कहीं जा रही हैं किसी जगह पे, तो सब ये लोन वाली किस्तों, लोन तो आपने अदा कर दिया। जब आप स्टेप पे आए हैं, स्टेप नंबर 3, तो आपने 10 से 50,000 इमरजेंसी फ़ंड डाल दिया है लेके कहीं पे, और आपने सारे लोन अदा कर दिए। उससे पहले आप स्टेप नंबर 3 पे दाखिल ना हों, कोशिश भी ना करें। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 उसी वक्त है जबकि आपने अपने दोनों ऑब्लिगेशन, पहली स्टेप की और सेकंड स्टेप की कंप्लीट कर ली हैं। बहुत से लोग होंगे जो कि इस पोजीशन में ऑलरेडी इस वक्त होंगे मेरी वीडियो देखते हुए कि हाँ जी हम तैयार हैं। कुछ लोग होंगे हाँ नहीं, हमारे ऑलरेडी 3 to 6 मंथ्स के फंड्स पड़े हुए हैं बिल्कुल लिक्विड कैश में, और हमें पता था, हमने कर लिया है, तो उनके लिए स्टेप नंबर 4 आने वाला है। तैयार रहिए देखने के लिए। चलिए जी, उस वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।